उपनिषद ग्रंथ, वेदों के रहस्यमय ज्ञान का अनावरण। उपनिषद हिंदू दर्शन के मुकुट रत्न के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वैदिक परंपरा के भीतर आध्यात्मिक और आध्यात्मिक खोज के शिखर का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये गहन ग्रंथ मानव चेतना की गहराइयों का पता लगाने के लिए अनुष्ठानिक सीमाओं को पार करते हुए वास्तविकता, स्वयं और अंतिम सत्य की प्रकृति में गहराई से उतरते हैं। इस विद्वतापूर्ण लेख में हम उपनिषदों की व्यापक खोज, उनके ऐतिहासिक संदर्भ, दार्शनिक विषयों, पद्धतियों और आध्यात्मिक परिदृश्य पर स्थायी प्रभाव पर प्रकाश डालते हैं। संक्षिप्त परिचय। उपनिषद, जिन्हें अक्सर वेदांत, वेदों का अंत कहा जाता है। उपनिषद प्राचीन भारतीय ग्रंथों का एक संग्रह है जो वैदिक विचार की पराकाष्ठा को चिह्नित करता है। संस्कृत मूल उप, पास और नीचे से व्युत्पन्न उपनिषद पास बैठना या अंतरंग निर्देश का प्रतीक है, जो एक चिंतनशील व्यवस्था में एक शिक्षक से एक शिष्य को दी जाने वाली शिक्षा के रूप में उनकी प्रकृति को दर्शाता है। यही वजह है कुछ लोग इसका अर्थ गुरु के करीब बैठना भी करते हैं। ऐतिहासिक संदर्भ। उपनिषदों का उद्भव उत्तर वैदिक काल में लगभग 800 से 400 ईसा पूर्व बौद्धिक उत्साह और आध्यात्मिक जांच के समय हुआ। इस अवधि में अनुष्ठानिक प्रथाओं से दार्शनिक चिंतन की ओर बदलाव देखा गया, जिसमें विचारकों ने वास्तविकता और स्वयं की मौलिक प्रकृति को जानने की कोशिश भी की। दार्शनिक विषय वस्तु। उपनिषद कई दार्शनिक विषयों का पता लगाते हैं जो सामूहिक रूप से हिंदू विचार का मूल बनाते हैं। ब्राह्मण। उपनिषद ब्राह्मण, परम वास्तविकता या ब्रह्मांडीय सिद्धांत की अवधारणा में गहराई से उतरते हैं, जो सभी अस्तित्व को रेखांकित करता है। मूल रूप से ब्राह्मण शब्द ब्रह्मा या ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। आत्मान। उपनिषद आत्मा, व्यक्तिगत स्वीय आत्मा की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं, जिसे ब्रह्मा के समान माना जाता है। आत्मा यानी कि व्यक्ति जो खुद सत्य की ओर देखना चाहता है, सत्य या शाश्वत ज्ञान के मार्ग पर चलाना चाहता है। मूल रूप से ज्ञान का रसपान करने वाला व्यक्ति या माध्यम ही आत्मन है। माया। ये ग्रंथ माया की अवधारणा पर चर्चा करते हैं, जो कि अभूतपूर्व दुनिया की भ्रामक प्रकृति है, जो तथ्यात्मक वास्तविकता पर पर्दा डालती है। किसी भी ज्ञान को प्रवाहित करने का एकमात्र आसान विकल्प है कल्पनात्मक कथानक को दृश्य स्वरूप में दिखाना। कर्म और पुनर्जन्म। उपनिषद कर्म, क्रिया और संसार, जन्म और मृत्यु का चक्र की अवधारणाओं को संबोधित करते हैं, जो जीवन भर कार्यों और उनके परिणामों के परस्पर संबंध पर प्रकाश डालते हैं। मोक्ष। उपनिषद मोक्ष की खोज, संसार के चक्र से मुक्ति, आत्म साक्षात्कार और ब्रह्मा के साथ मिलन के माध्यम से प्राप्त होने पर जोर देते हैं। कार्य प्रणाली और शिक्षाएं। उपनिषद अपनी शिक्षाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न शैक्षणिक तरीकों का उपयोग करते हैं, जिनमें संवाद, दृष्टांत और प्रत्यक्ष व्याख्या शामिल हैं। वे ज्ञान के प्रसारण में एक योग्य शिक्षक, गुरु और एक ग्रहणशील छात्र, शिष्य की भूमिका पर जोर देते हैं। ग्रंथ आत्मबोध और परम वास्तविकता की समझ प्राप्त करने के साधन के रूप में चिंतनशील प्रथाओं, ध्यान और आत्मजांच की वकालत करते हैं। विचार के विशिष्ट विद्यालय। उपनिषदों के भीतर विचार के अलग अलग स्कूल उभरे हैं, जो अंतिम वास्तविकता को समझने के लिए विविध दृष्टिकोण दर्शाते हैं। आदि शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत वास्तविकता की गैर दोहरी प्रकृति पर जोर देता है, जबकि माधवाचार्य का द्वैत वेदांत व्यक्तिगत आत्मा और सर्वोच्च वास्तविकता के बीच एक द्वैतवादी संबंध प्रस्तुत करता है। प्रभाव और विरासत। उपनिषदों का हिंदू दर्शन, आध्यात्मिकता और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। वे भारत में बाद की दार्शनिक प्रणालियों और धार्मिक परंपराओं को प्रभावित करते हुए वेदांत के विभिन्न विद्यालयों के लिए दार्शनिक आधार के रूप में कार्य करते हैं।
उपनिषदों की शिक्षाओं ने भी दुनिया भर के विद्वानों और विचारकों का ध्यान आकर्षित किया है, जिससे भारत की आध्यात्मिक विरासत की वैश्विक सराहना में योगदान मिला है। आधुनिक प्रासंगिकता। उपनिषदों की शिक्षाएं आधुनिक युग में भी प्रासंगिक बनी हुई हैं, जो अस्तित्व की प्रकृति, चेतना और अर्थ की खोज में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। आत्मजांच, ध्यान और परम सत्य की खोज पर उनका जोर समकालीन साधकों के साथ मेल खाता है, जो गहरी समझ और परिवर्तन चाहते हैं। निष्कर्ष। उपनिषद वास्तविकता और स्वयं की प्रकृति में अपनी गहन जांच के माध्यम से साधकों को आत्मखोज और आध्यात्मिक जागृति की कालातीत यात्रा के लिए प्रेरित करते रहते हैं। मानव चेतना की असीम क्षमता के प्रमाण के रूप में ये ग्रंथ सांस्कृतिक और लौकिक सीमाओं से परे शाश्वत सत्यों पर प्रकाश डालते हैं, जो मानवता को ब्रह्मांड और स्वयं की गहरी समझ की ओर मार्गदर्शन करते हैं।